आज हम लेक्चर 6 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें हम संपूर्ण कुछ क्वेश्चन और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर देखेंगे अच्छी तरह से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1 अप्रैल 1937 से इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। किसको? यूपी को 1 अप्रैल 1937 से इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1858 ईस्वी तक यूपी की राजधानी आगरा थी। इसकी राजधानी क्या थी? आगरा थी। कब तक थी? 1858 ईस्वी तक। 1858 ईस्वी से 1921 तक इस यूपी की राजधानी इलाहाबाद थी। 1921 से अब तक यूपी की राजधानी लखनऊ है। 1947 से हिंदी को यूपी का प्रमुख राजभाषा की मान्यता दी गई थी। 1989 यानी 1989 से उर्दू को द्वितीय राजभाषा माना गया है। यूपी का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। राजकीय पुष्प प्लास है। राजकीय चिन्ह 1938 से स्वीकृत किया गया। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में दो मछलियां तथा तीर धनुष बना है। दो मछलियां अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक है। अवध के शासक का प्रतीक है। चलिए इसके चिन्ह को थोड़ा देख लेते हैं कैसा है। देखिए, ये है। राजकीय भाषा हमारा क्या क्या है? हिंदी, उर्दू है। अब देखिए राजकीय चिन्ह क्या है? देखिए राजकीय चिन्ह मछली है। देखिए राजकीय चिन्ह में ये मछली है। इसको और बड़ा करके देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, मछली है, तीर धनुष है, ऐसे करके बना हुआ है। ये हमारा राजकीय क्या है? चिन्ह है। इसके अंदर मछली बनी हुई है दो। ठीक है। राजकीय भाषा हमारा क्या है? हिंदी और उर्दू है। अब चलिए प्लास, राजकीय पुष्प प्लास है। राजकीय पुष्प क्या है? देखिए ये चित्र है इसका। यह क्या है? राजकीय पुष्प है, प्लास। राजकीय पुष्प क्या है? प्लास है। राजकीय वृक्ष क्या है? देखिए राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का पेड़, अशोक। देखिए राजकीय वृक्ष अशोक। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। पहले ही बता चुके हैं। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। देखिए दिख रहा है ये बारहसिंगा। ये क्या हमारा राजकीय पशु है। बारहसिंगा हमारा क्या है? राजकीय पशु है। चलिए आगे देखते हैं। राजकीय पक्षी क्या है हमारा? देखिए राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च। राजकीय पक्षी हमारा क्या है? सारस और क्रॉन्च है। राज्यपाल हमारे यहाँ के कौन है? आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ है। ठीक है। और देखते हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा सदस्य की सीट कितनी है? जनप्रतिनिधित्व। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सदस्य 80 हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य 31 हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य 404 हैं, जिसमें 403 चुने जाते हैं। एक राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, एंग्लो इंडियन। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में 100 सीटें हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहाँ? अवध की दो मछली अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक है। एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले हैं? ये देखिए 8 इस समय कितने हैं? 8 जिले हैं। ये करेक्शन कर लेंगे, 8 जिले हैं। ठीक है। पहला कौन है? गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर। ठीक है। और इस समय कौन सा जुड़ा है तत्काल? शामली जुड़ा है। शामली जुड़ा है। यूपी का कौन सा 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है? तो ललितपुर याद रखिए। कौन सा जिला घिरा हुआ है? ललितपुर। अब देखिए यूपी की तरफ से कौन कौन सी बाउंड्री बनती है? चलिए देखते हैं। देखिए यूपी के नॉर्थ में शिवालिक पर्वत है।
यूपी के वेस्ट में आपका यमुना है। यूपी के ईस्ट में आपका क्या है? यूपी के ईस्ट में गंडक नदी है। और देखिए यूपी के साउथ में यमुना नदी प्लस विंध्य श्रेणी है। यमुना नदी और विंध्य श्रेणी है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक बताए थे। चलिए, बांगर क्षेत्र, पुरानी जलोढ़ मृदा होती है बांगर क्षेत्र में। खादर, नवीन जलोढ़ मृदा को हम खादर बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। चलिए, यूपी में कुल पारिस्थितिकीय क्षेत्र कितने हैं? 20। याद रखिएगा, पारिस्थितिकीय क्षेत्र कितने हैं? 20। यूपी में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। देश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 15 है। देश में 15 है, यूपी में 9 है, जिसमें से यूपी में 9 है। चना का सर्वाधिक उत्पाद बुंदेलखंड में होता है। आंवला का सर्वाधिक उत्पाद प्रतापगढ़ में होता है। चलिए आगे देखते हैं। आलू को अन्य प्रदेश में बेचा जाता है ताज ब्रांड के नाम से। पान की खेती महोबा में होती है। किसान मित्र योजना 18 जून सन 2001 को। किसान बही योजना 1992 से। किसान वृद्धा पेंशन योजना 2 अक्टूबर सन 2003 से। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 से शुरू हुआ है। आम अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है। अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र इलाहाबाद में। कहाँ पे है? अमरूद प्रशिक्षण और प्रयोग केंद्र इलाहाबाद में। इलाहाबाद, लेकिन अब इस समय क्या हो गया है? प्रयागराज। याद रखिएगा। व्यक्ति के पास भूमि की अधिकतम सीमा 18 एकड़ है। कितनी है? अधिकतम 18 एकड़ है। भारत में प्रथम चीनी मिल्स 1903 में यूपी के देवरिया जिले के प्रतापपुर में खोला गया था या बनाया गया था। यूपी की महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को कहा जाता है। भारत में चारागाह व चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? झांसी में है। कहाँ पे? झांसी में है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में है। अवनालिका पर्दन से प्रवाहित जिला इटावा है। अवनालिका पर्दन से प्रवाहित जिला कौन सा है? इटावा है। चलिए आगे देखते हैं। यूपी में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना नदी है। गंगा सर्वाधिक प्रदूषित कन्नौज से वाराणसी के बीच में। कन्नौज से वाराणसी के बीच में। माता टीला बांध, राजघाट बांध, परीक्षा बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पे। ठीक है, किस नदी पे? बेतवा। कौन कौन सी? माता टीला बांध, राजघाट बांध, परीक्षा बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी। बखीरा झील संत कबीर नगर। फुल्लर झील पीलीभीत। मोती झील कानपुर। बखीरा झील संत कबीर नगर, फुल्लर झील पीलीभीत, मोती झील कानपुर। चलिए आगे देखते हैं। यूपी में सिंचाई का क्रम, सबसे ज़्यादा सिंचाई हमारे यहाँ नलकूप से होती है, उसके बाद नहर से होती है, उसके बाद कुएं से होती है, चौथे नंबर पर अन्य साधनों से होती है। नदियों के तट पर बसे शहर, देखिए मथुरा यमुना नदी के तट पर है। ललितपुर बेतवा नदी के तट पर। कन्नौज गंगा नदी के तट पर। अयोध्या सरयू नदी के तट पर। जौनपुर गोमती नदी के तट पर। लखनऊ गोमती नदी के तट पर। यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। गोकुल बैराज परियोजना पेयजल परियोजना है। कौन सी परियोजना है? पेयजल परियोजना है। यूपी में प्रथम वन नीति 1952 में आई थी। यूपी में द्वितीय वन नीति 1998 में आई थी। वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डा, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पे है? कानपुर में। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में। जेवर हवाई अड्डा कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। कहाँ पे? लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फिरोजाबाद में। उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ, सहरिया ललितपुर में। सहरिया ललितपुर में। बुक्सा और बोक्सा बिजनौर में। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति थारू है। ये लोग दिवाली
को शोक के रूप में मनाते हैं। थारू लोग क्या मनाते हैं? ये लोग दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। यूपी की सबसे छोटी जनजाति वनरावत है। कौन सी है? वनरावत है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। कब खोला गया है? 1989 में, 1989 में। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश भारत में यूपी का प्रथम स्थान पशुपालन एवं फल उत्पादन। देखिए कुल पशुधन में पहला नंबर पे है, दुग्ध उत्पादन में पहला नंबर पे है, आम उत्पादन में भी पहला नंबर पे है, आंवला उत्पादन में भी पहला नंबर पे यूपी है। भारत में इसका प्रथम स्थान है। किस किस चीज़ में? कुल पशुधन में, दुग्ध उत्पादन में, आम में, आंवला में। भारत में यूपी का प्रथम स्थान उद्योग एवं परिवहन में। अब देखिए कांच की बालू पहला स्थान है, डैशपोर में पहला स्थान है, रेल मार्ग कुल लंबाई में पहला स्थान है, राष्ट्रीय राजमार्ग कुल लंबाई में सब पहला स्थान है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारत में यूपी का प्रथम स्थान विविध क्षेत्रों में, जनसंख्या में, बैंक शाखाओं में, डाकघर भी ज़्यादा है, समाचार पत्र भी ज़्यादा है। भारत में यूपी का प्रथम स्थान। कुल सिंचित क्षेत्रफल, कुल नलकूप सिंचित क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल भी, ये तीनों में ये ज़्यादा है। तो भारत में यूपी का प्रथम स्थान खाद्यान्न में, गेहूं में, गन्ना में, आलू में, मसूर में, हल्दी उत्पादन में, मैदा या मेंथा, ये नहीं पता, मेंथा ऑयल या पिपरमिंट में भी यूपी का पहला स्थान है।